क्या आपको डेविल्स ब्रिज के बारे में पता है, जो पूरी दुनिया में सबसे भूतिया ब्रिज में से एक है? क्या आपने खून से भरी नदी देखी है, जिसमें आपको सिर्फ खून ही खून दिखाई देगी? क्या आप ऐसे लेक के बारे में जानते हैं जो किसी भी जीव जंतु को बर्फ बना देती है? ऐसे ही अमेजिंग नॉलेज के लिए हमारे साथ बने रहिए और आपका एक मिस्टीरियस बेस्ड एपिसोड में आपका स्वागत है। नंबर 13, लेक हिलियर, ऑस्ट्रेलिया। यह लेक अपने बबलगम गुलाबी रंग के पानी के लिए पूरी दुनिया में सबसे प्रसिद्ध है। यह लेक ठीक प्रशांत महासागर के काफी करीब स्थित है, जो इस लेक का नेचुरल कलर की तुलना में इसे रियली पॉप बनाता है। इस जल में बहुत सारी मछलियां रहती है और ये स्विम करने के लिए भी सुरक्षित है, लेकिन ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने टूरिस्ट के ऊपर स्विम करने से बैन लगा दिया है, क्योंकि लेक हिलियर का रंग का कारण एक रहस्य है, जिसमें शैवाल, बैक्टीरिया या रासायनिक प्रतिक्रियाओं के कारण जान जाने की जोखिम ज्यादा है। नंबर 12, ग्रेट ब्लू होल, बेलीज। ग्रेट ब्लू होल अपने नाम, आकार और ये सुंदरता के लिए जाना जाता है। बेलीज के तट पर स्थित यह सबसे बड़ा समुद्र है, जो 1000 फीट लंबा के साथ साथ 400 फीट गहरा भी है। स्कूबा के स्विमर्स अपने एंटरटेनमेंट के लिए इसमें तैरता है। द ग्रेट ब्लू होल का पानी क्रिस्टल की तरह साफ दिखता है, जिसमें स्विमर्स अपने स्विम करने का अनुभव लेता है। नंबर 11, जलती लेक। कावा इजेन लेक और ज्वालामुखी दोनों एक दुर्लभ प्रकृति घटनाओं की वजह से होता है, जो काफी भयानक और लुभावनी होता है। इस लेक के आसपास चट्टानी सतह में काफी सल्फ्यूरिक गैस मौजूद है, जो फटती है। जब वो फटती है तो वो बाहरी हवा से टकराती है, जिसके कारण इस लेक में आग लग जाती है, जो हवा में 16 फीट तक ऊपर उड़ती है। ये आग नीले और लिक्विड सल्फर जलती दिखाई देती है, जैसे मानो कि इलेक्ट्रिक ब्लू लावा हो। नंबर 10, ईस्टर आइसलैंड, चिली। ईस्टर आइसलैंड ओशिनिया में पोलिनेशियन ट्रायंगल के दक्षिण पूर्वी पॉइंट पर दक्षिण पूर्वी प्रशांत महासागर में चिली का एक द्वीप है, जो यह लगभग 1000 स्मारक मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। इस स्मारक को मोई कहा जाता है, जिसे रापा नुई ने बनाई थी। सन 1995 में यूनेस्को ने ईस्टर आइसलैंड को विश्व का सबसे धरोहर स्थल का नाम दिया। रिसर्च के मुताबिक 1722 में यूरोप खोज होने तक इस आइसलैंड की आबादी 2000 से 3000 था। 1860 के दशक में यूरोप में एक महामारी फैली थी, जिसमें कुछ लोग चले गए तो वहीं कईयों की जान चली गई, जो इसकी जनसंख्या 1877 में सिर्फ 111 मूल निवासियों रहते थे। इसके बाद चिली ने 1888 में ईस्टर आइसलैंड की खोज की, जिसे 1966 में रापा नुई को चिली की नागरिकता मिली। माना जाता है कि चिली के निवासी ने इस स्मारक को मीठे पानी पीने के लिए बनाया गया था। नंबर 9, जेन्स कॉजवे, नॉर्थर्न आयरलैंड। जेन्स कॉजवे नॉर्थर्न आयरलैंड के तट पर स्थित एक प्राकृतिक सौंदर्य है। इस आयरलैंड पे 40,000 पॉलीगोनल ब्लैक ब्लास्ट है, जो ज्वालामुखी को रोकने के लिए बनाया गया था। माना जाता है कि इसका निर्माण ज्वालामुखी को रोकने के साथ साथ पैदल चलने के लिए भी बनाया गया था, जो इस आयरलैंड से स्कॉटलैंड जा सके। नंबर 8, डोर टू हेल, तुर्कमेनिस्तान। लगभग 50 साल पहले उत्तरी तुर्कमेनिस्तान के रेगिस्तान में एक भयंकर आग से जलता हुआ गड्ढा है। इस गड्ढे को द दरवाजा काटर या डोर टू हेल कहा जाता है। इसकी आग 50 साल से अब तक जल रहा है और रात में इसकी चमक आपको मीलों दूर तक दिखाई देगी। माना जाता है कि रूसी ने प्राकृतिक गैस के लिए ये गड्ढा बनाया था, जिसमें इंजीनियर्स ने अपनी फुलिशनेस के वजह से इसमें आग लगा दी ताकि गैस का निकलना बंद हो जाए। लेकिन इस गड्ढे में आज भी आग जलती है। पता नहीं ये आग कब बंद होगी, किसी को भी यह बात पता नहीं है। नंबर 7, इटर्नल फ्लेम फॉल्स, चेस्टनट रिज पार्क, न्यूयॉर्क। यदि आप न्यूयॉर्क में घूमने के लिए जाते हो तो आप चेस्टनट रिज पार्क, न्यूयॉर्क जरूर घूमने के लिए जाइएगा, क्योंकि यह झरना नारंगी लाल जैसा चमकता हुआ दिखाई देती है। इस झील के पानी के पीछे जलने वाली नेचुरल गैस मीथेन गैस है, जो अपने आप झरना से ऑक्सीजन लेकर जलता है। कभी कभी पानी इसे बुझा तो देता है, लेकिन मीथेन गैस दोबारा ऑक्सीजन ले लेता है और यह जलने लगता है। नंबर 6, क्रूग्ड फॉरेस्ट, पोलैंड।
क्रुग्ड फॉरेस्ट पोलैंड में ग्रिफिनो वेस्ट पोमेरेनिया के शहर के पास 400 विषम आकार का पाइन ट्री का समूह है। पाइन ट्री को 1930 के आसपास लगाया गया था। पाइन ट्री उत्तर की ओर एक 90 डिग्री के आकार लेकर ऊपर मुड़ता है। यह ट्री काफी हेल्दी के साथ साथ 50 फीट ऊपर भी बढ़ता है। यह ट्री आपको बिल्कुल मछली के कांटा की तरह दिखता है। नंबर 5, कोरल कैसल होमस्टेड फ्लोरिडा। कोरल कैसल को अमेरिकन एडवर्ड लीडस्क लिन ने 1887 से 1951 में अपने हाथों से बनाया था, विदाउट एनी मशीन यूज। यह कैसल मियामी डेड काउंटी फ्लोरिडा एरिया के होमस्टेड और लीजर सिटी के बीच स्थित है। इसमें मेगालिथिक स्टोन है जो कोरल से बना है। प्रत्येक स्टोन का वेट लगभग 900 पाउंड है। हिस्ट्री के मुताबिक एडवर्ड का शादी से एक दिन पहले उसके मंगेतर ने शादी करने से मना कर दी, तो एडवर्ड ने अमेरिका को छोड़ फ्लोरिडा आ गया रहने के लिए और उन्होंने कोरल कैस्टल को बनाने लगा, जिसमें उन्हें 28 साल से अधिक समय लग गया। उन्होंने इस कैस्टल को अकेले अपने हाथों से बिना किसी मशीन इक्विपमेंट के बनाया। आज यह कैस्टल टूरिस्ट को अपनी तरफ अट्रैक्टिव करने में सक्षम है। इस कैस्टल को देखने के लिए हर रोज हजारों लोग आते हैं। नंबर 4, मैग्नेटिक हिल्स इंडिया। मैग्नेटिक हिल्स या ग्रेविटी हिल्स ऑप्टिकल इल्यूजन है, जिसमें एक रोड आपको ऊपर जाती हुई दिखाई देती है। जब इस ऊंची ढलान पर कोई कार, बस या अन्य वाहन चलती है तो ग्रेविटी के कारण वो आपको नीचे आते हुए या कहूँ तो खींचते हुए आपको दिखाई देती है। लेकिन स्थानीय अंधविश्वास यह मानते हैं कि यह हिल भारत के बाहर मैग्नेटिक हिल्स लोगों को स्वर्ग की ओर ले जाती है और यहाँ टूरिस्ट नेचुरल फेनोमिनोन को महसूस करने के लिए आता है। नंबर 3, डेविल्स ब्रिज कोरमलाउ जर्मनी। डेविल्स ब्रिज काफ़ी पुरानी ब्रिज है जो मुख्य रूप से यूरोप में देखने को मिलता है, जिसमें ज़्यादातर ब्रिज का निर्माण स्टोन एंड मेसनरी आर्क ब्रिज है, जो प्राचीन मध्ययुग यूरोप अट्रैक्टिव बनाता है। इस ब्रिज पर शैतान रहता। माना जाता है कि जो इस ब्रिज को बनाया था उसमें डेविल्स का निवास था, जो उसे इस ब्रिज का निर्माण कराया। कोरमलाउ में माना जाता है कि इस ब्रिज पर एक ओल्ड वुमेन ने अपने डॉग के साथ टहलने के लिए गई थी, जिसमें उसकी डॉग उस ब्रिज पर मर गया और वो ओल्ड वुमेन उस ब्रिज पर से नीचे कूद गई। इसलिए इस ब्रिज को डेविल्स ब्रिज कहा जाता है। इस ब्रिज पर पहले कई वर्षों से काफी कुछ अजीबोगरीब घटनाएं सामने आया था, बट रिसर्च के मुताबिक इस ब्रिज पर पिछले कुछ सालों से कोई घटना सामने के लिए नहीं आया है, मतलब ब्रिज शांत हो गया है। नंबर 2, ब्लड फॉल्स अंटार्कटिका। अंटार्कटिका के इस ब्लड फॉल रिवर को सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन जियोलॉजिस्ट ग्रिफिथ टेलर ने 1911 में खोजा था। उन्हें सबसे पहले लगा था कि ये लाल रंग माइक्रोस्कोपिक लाल रंग के शैवाल की वजह से है, बट वे गलत थे। लेकिन साल 2003 में नई रिसर्च के मुताबिक इस आयरन ऑक्साइड भरपूर मात्रा में है। ऑक्साइड आयरन की वजह से पानी का रंग लाल बहता है। कोलोराडो कॉलेज और अलास्का यूनिवर्सिटी के स्टडी के मुताबिक ये पानी दरअसल एक बेहद विशालकाय तालाब से आता है, जो पिछले 1.5 मिलियन ईयर से बर्फ के अंदर दबा हुआ है। पानी जैसे जैसे फ्रीज होता है तो वह गर्मी को छोड़ता है। यही गर्मी चारों तरफ की जमी बर्फ को पिघलाती है, जिसके वजह से ब्लड फॉल्स होता है। अभी तक आपको इनमें से अगर कोई भी टॉपिक अच्छा लगा है तो उनके लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दो। साथ ही साथ अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ कहना है तो कमेंट्स आपके लिए खाली पड़ा है। नंबर 1, लेक नेट्रोन तंजानिया। तंजानिया में नेट्रोन लेक को पेट्रीफिंग लेक के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें पक्षियों को पत्थर बनाने की शक्ति होती है। इसके पानी का टेम्परेचर 140 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुँच जाता है और इसका pH स्तर 10.5 है, जो अमोनिया से लगभग काफी ज्यादा है। इस लेक का पानी इतना कैस्टिक होता है कि इसमें जानवर की स्किन और आंखों को जला सकता है। इस लेक में सोडियम कार्बोनेट भी काफी ज्यादा मात्रा में है, जिससे इस लेक में पक्षियां, चमगादड़ और अन्य जानवरों को छोड़ दिया जाए तो वह इस पानी में मर जाता है या फिर वह बर्फ बन जाता है, जबकि फ्लामिंगो के प्रजनन के लिए सबसे सुरक्षित स्थलों में से एक है।